लेबनान में देर रात एक ड्रामेटिक मिशन के दौरान इजराइल की स्पेशल फोर्सेस ने एक गांव में तलाशी शुरू की। किसी आम जगह या घर की नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान की। मिशन था 40 साल से लापता एक इजरायली पायलट की कब्र और उनके अवशेष खोजना। पर इजराइल का ऑपरेशन रातों रात असफल हो गया। ऑपरेशन के दौरान इजरायली कमांडोज और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ कुछ लोगों के बीच गोलीबारी हो गई। इसके बाद इजरायली लड़ाकू विमानों ने इलाके पर हवाई हमले किए, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई। लेबनीज आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक इस लड़ाई में 3 लेबनानी सैनिक और बेका वैली के 41 रेजिडेंट्स मारे गए हैं। वहीं इजरायली सैनिकों के घायल होने की कोई खबर अब तक नहीं मिली है। नमस्ते, मेरा नाम रिया है और आप देख रहे हैं खबर गाँव। इजराइल ने शुक्रवार रात उस ऑपरेशन की पुष्टि की जिसे इजरायली एयरफोर्स के नेविगेटर रॉन अराद के शव को ढूंढने के लिए कमीशन किया गया था। IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही खोज के दौरान रॉन के अवशेषों से जुड़ा कोई सबूत भी नहीं मिला, लेकिन ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि उनकी तलाश जारी रहेगी। शनिवार शाम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल रॉन अराद और सभी लापता इजरायली लोगों को ढूंढने के लिए कमिटेड है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि कल यानी कि शुक्रवार रात किया गया ऑपरेशन हमें वो रिजल्ट नहीं दे सका जिसकी हम तलाश कर रहे थे, लेकिन कैदियों और लापता लोगों से जुड़े सभी मिशनों को पूरा करने के लिए इजराइल की कमिटमेंट और मेरी व्यक्तिगत कमिटमेंट पूरी तरह अटल है। लेबनीज आर्मी के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 10 बजे 2 इजरायली हेलीकॉप्टर सीरिया लेबनान सीमा पर बेका वैली में स्थित नबी चित और ख्राइबे कस्बों के पास लैंड हुए, जिनसे इजरायली सैनिकों को नीचे उतारा गया। इसके बाद सैनिक नबी चित के कब्रिस्तान में पहुंचे और एक कब्र की खुदाई शुरू कर दी। उन्हें यहाँ पर शक हुआ था कि वहाँ 1986 में लेबनान में लापता हुए इजरायली पायलट रॉन अराद के अवशेष दफन मिल सकते हैं। कई न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में एक कब्र के पास ताज़ा खुदी हुई मिट्टी दिखाई दी। उस जगह थोड़ी देर के लिए खुदाई की गई थी और फिर इजरायली फोर्सेस वहां से वापस लौट गई। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब इजरायली हेलीकॉप्टर इलाके में उतरे तो लेबनीज सेना ने इस घुसपैठ का पता लगा लिया और हेलीकॉप्टरों के ऊपर फ्लेयर दागे। इसके बाद इजरायली सैनिकों, स्थानीय लोगों और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस दौरान शहर पर कम से कम 40 हवाई हमले किए। ऑन ग्राउंड इजरायली सैनिकों, स्थानीय लोगों और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई चलती रही, जो सुबह करीब 3 बजे तक जारी रही। द गार्डियन की एक रिपोर्ट बताती है घटना के वीडियो में लगातार गोलीबारी दिखाई दी, जिसमें आसमान में ट्रेसर बुलेट साफ नजर आ रही थी। वीडियो में यह भी सुना गया कि स्थानीय लोग दूसरे गांव के लोगों से आकर इजरायली सैनिकों को रोकने में मदद करने की अपील कर रहे थे। ईस्टर्न बेका वैली के कई निवासी हथियारबंद हैं और उनमें से बहुत से हिजबुल्लाह का सपोर्ट करते हैं। हवाई हमलों के बाद नबी चित शहर में कई इमारतें पूरी तरह ढह गई और एक मेन रोड भी इस्तेमाल के लायक नहीं रह पाया। अवशेष ढूंढने का ये ऑपरेशन इजराइल की सबसे लंबे समय से चली आ रही मिलिट्री मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। साल 1986 में इजराइल और लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई हुई थी और इसके दौरान लेबनान के ऊपर से उड़ता हुआ एक इजरायली एयरक्राफ्ट F-4 फैंटम 2 फाइटर बॉम्बर मार गिराया गया था। इस एयरक्राफ्ट के नेविगेटर रॉन अराद थे और पायलट यशाई अविराम सेफली इजेक्ट हो गए थे, जिन्हें बाद में इजरायली फोर्सेस ने रेस्क्यू भी कर लिया था। पर इस घटना के बाद अराद लापता हो गए। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद रॉन को शिया मिलिशिया अमाल मूवमेंट ने पकड़ लिया और बाद में हिजबुल्लाह को सौंप दिया गया था। लेट 1980s के बाद से उनके जिंदा होने का कोई सबूत सामने नहीं आया है। 2004 में इजराइल के गवर्नमेंट कमीशन ने कंक्लूड भी किया था कि रॉन अराद की मौत मिड 1990s में हो चुकी थी। इसके बावजूद इजरायली सरकार उनके अवशेष ढूंढने की कोशिश करती रही है। 2021 में उस समय के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने कहा था कि इजरायली इंटेलिजेंस ने ईरान के जनरल को सीरिया से अगवा किया था ताकि अराद के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान रीजन में आमतौर पर माना जाता है कि विमान दुर्घटना के कुछ समय बाद रॉन अराद की मौत हो गई थी और उन्हें बेका वैली के किसी इलाके में दफन कर दिया गया था। हालांकि उनकी कब्र की सही जगह कहाँ है, आज तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है। रॉन की पत्नी तामी अराद ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद किया। धन्यवाद करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके पति के अवशेषों की तलाश में इजरायली सैनिकों की जान को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके लिए इंसानी जिंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सैनिकों की जान जोखिम में डालकर ये खोज नहीं की जानी चाहिए।
टामी ने कहा, पिछले 40 सालों से हम इस सच्चाई के साथ जी रहे हैं कि रॉन अराद लापता हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। हम इस दर्दनाक संभावना के साथ जीना ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि शायद रॉन की हड्डियां लेबनान में ही कहीं दफन हो, बजाय इसके कि एक दिन सुबह उठकर ये खबर मिले कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कोई सैनिक उनके अवशेष वापस लाने के ऑपरेशन में घायल हो गया या भगवान न करे मारा गया। पिछले साल इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने कहा था कि देश को रॉन अराद को इजराइल में दफनाने के लिए अपनी कोशिशें कभी नहीं रोकनी चाहिए। गुमशुदा और शहीद सैनिकों की याद में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा था, ये एक देश और उसके सैनिकों के बीच सबसे बड़ा वादा होता है जिसे हम दशकों बाद भी निभाना चाहेंगे। इसके अलावा द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अथॉरिटीज ने पुष्टि की कि ये छापा यानी कि रेड रॉन अराद के साथ क्या हुआ था इसका पता लगाने की कोशिशों का हिस्सा थी। अधिकारियों के मुताबिक ये मिशन उस खुफिया जानकारी की जांच करने के लिए किया गया था जिसमें ये साइन मिले थे कि शायद रॉन अराद की बॉडी नबी चुत इलाके में दफन हो सकती है। जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में बताया, संदिग्ध जगह पर खुदाई करने के बावजूद अराद से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला है। लेबनान में मौजूदा हालात बिगड़ने के बावजूद इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लापता पायलट को ढूंढने का मिशन अभी भी जारी है। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक 40 साल बाद भी इजरायल लेबनान में उस मृत पायलट की कब्र को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। रॉन अराद की तलाश कई दशकों से जारी है और इसके लिए कई खुफिया ऑपरेशंस चलाए गए हैं। इजरायल की एजेंसियां, जिनमें देश के इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद भी शामिल है, लेबनान और आसपास के इलाकों में सुराग ढूंढती रही है। लोकल अकाउंट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह से जुड़े कुछ लोगों को पहले ही इजरायली एजेंट्स ने हिरासत में भी लिया था ताकि अराद के साथ क्या हुआ था इसके बारे में जानकारी मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। ये स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी थी आस्था ने, कैमरे के पीछे है सर्वेश। आप देखते रहिए खबर गाँव। शुक्रिया।